अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। आज जिस टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ ये कोनियम मैक है। कोनियम मैकुलेटम मटेरिया मेडिका की बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट रेमेडी है जिसके बारे में आज मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। कोनियम, जिसे पॉइज़न हेमलॉक कहा जाता है, ये वही जहर है जो सुकरात ने पिया था। इस बात से ये तो वाज़ह हो गया कि कोनियम एक जहर है, यानी एक पॉइजनस रेमेडी है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके जहर के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताती चलूँ कि इसका जहर रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करता है। इट इज़ डीप एक्टिंग मेडिसन एंड वेरी नाइस एंटीसोरिक रेमेडी। कोनियम पैरालिसिस की बहुत अच्छी मेडिसन है। ये तमाम किस्म के फॉलिज में अच्छा काम करती है। ना सिर्फ ये बल्कि इट डील्स सेक्सुअल वीकनेस एंड UTI प्रॉब्लम्स। स्पेज़मोडिक कॉन्ट्रैक्शंस के लिए बहुत अच्छी मेडिसन है। एक्यूरेट किस्म का हार्ट बर्न हो तो बहुत अच्छा काम करती है। यहाँ मैं इसकी स्पेशलिटी के बारे में अगर बात करूँ तो मेडिसन सर्विक्स कार्सिनोमा में बहुत ही ज़बरदस्त है। रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि कोनियम हैज़ एंटी कैंसर पोटेंशियल्स। और बहुत ही अहम बात कि देयर इज़ कैंसेरियस डायाथेसिस, कि जहाँ भी कैंसेरियस डायाथेसिस मौजूद होगा, डायाथेसिस से आप बखूबी वाकिफ़ होंगी, मेडिकल टर्मोलॉजी है ये, और किसी भी तरफ इंक्लिनेशन हो, उस चीज़ का रुझान हो, टेंडेंसी हो बढ़ने की, उसे डायाथेसिस कहा जाता है। तो समझ लीजिए जिन लोगों में कैंसर के बढ़ने का रुझान हो या कैंसर की तरफ टेंडेंसी हो, वहाँ आप कोनियम यूज़ कराएंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये स्पेसिफ़िक रेमेडी है असेंडिंग पैरालिसिस के लिए। कोनियम ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स को ठीक करती है। ज़िंदगी के चेंज आने पे जो तकलीफ़ होती हैं या जो कंप्लेंट्स सामने आती हैं उसकी ये बहुत ही अच्छी मेडिसन है। कोनियम को अगर एक्सप्लेन करूँ तो इट इज़ द मेडिसन ऑफ ओल्ड एंड बैचलर्स। ये ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स को ठीक करती है। इसकी सेंसेशंस के हवाले से बात की जाए तो ब्रूज्ड बाय ब्लोज, इसको ऐसा लगता है कि जैसे ब्रूज्ड फीलिंग हो और वो भी ब्लोज की वजह से, यानी जैसे मुक्का मारने की वजह से तकलीफ़ होती है, बिल्कुल उस तरह की दर्द महसूस करता है। कोनियम के हवाले से शायद आप ना जानते हो, लेकिन ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की बहुत अच्छी मेडिसन है और ये इस प्रॉब्लम को ठीक करती है। अब आपको ये बताती चलूँ कि इसका प्रॉपर एक्शन जो है वो ग्लैंडुलर सिस्टम पे बहुत ज़्यादा होता है। मेडिसन एक्ट्स ऑन द ग्लैंडुलर सिस्टम, इंगॉर्जिंग हो या इंड्यूरेटेड हो, दोनों पे असर करती है। जहाँ मैंने ग्लैंड्स के हवाले से बात की तो याद रखिए कि मेडिसन बेहतरीन काम करती है जब किसी चोट की वजह से ग्लैंड्स मुतासिर हुए हों। कोनियम हैज़ स्पेशल इफ़ेक्ट्स अपॉन कैंसेरियस एंड स्कोफलस कंडीशंस। ये इन्फ्लुएंज़ा के लिए भी एक बहुत अच्छा टॉनिक है। ये नींद के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसन है। और याद रखिए न्यूराइटिस की वजह से अगर इंसोम्निया हो जाए तो स्पेशल किस्म की मेडिसन है ये। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ कि जहाँ एक्यूट प्रॉब्लम्स में हम एकोनाइट को यूज़ करते हैं और बेधड़क इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह तमाम क्रॉनिक केसेस में आप कोनियम को यूज़ कर सकते हैं। कोनियम इज़ वेरी एक्सीलेंट रेमेडी फॉर लंबोसैक्रल पेन्स, स्पेशली ये डल एंड एक्किंग किस्म की जो पेन्स होती हैं उनमें बहुत अच्छा काम करती है। इसकी स्पेशलिटी आपको ये बताती हूँ कि स्पेसिफिक इसकी जो सिम्टम है कि हड्डियों में दर्द अगर होता है तो पेशेंट को सुइयाँ चुभने जैसा होता है। अब बात करते हैं इसके कुछ क्लिनिकल यूजेस के हवाले से। तो ये हेयरिंग प्रॉब्लम्स में भी इस्तेमाल होती है, यानी समात का मसला जहाँ पर हो। इसके अलावा ये आँखों के प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, यानी कि आशूब चश्म जिसे कहा जाता है और जिसके लिए हम यूफ्रेजिया को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसी तरह कोनियम भी अच्छे रिज़ल्ट्स देती है। हेमीप्लेजिया की शिकायत को दूर करती है, यानी आधे धड़ का जिसे फॉलिज कहा जाता है। इसके अलावा ये ज़बान के फॉलिज के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसन है, इल्यूजन्स में काम आती है। और इसमें नमनेस आप देखेंगे बिल्कुल एकोनाइट की तरह, जिस तरह सुनपन की शिकायत होती है, पेशेंट को चक्कर आते हैं। बहुत सारे लोग इसे चक्करों की मेडिसन के तौर पे ही जानते हैं और आई साइट के प्रॉब्लम्स के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। इट्स अ गुड रेमेडी फॉर मस्कुलर पैरालिसिस
यानी कि मसल्स का पैरालिसिस भी हो तो उसे भी ठीक करती है, और पट्ठों का जिसे कहा जाता है, और क्रैम्प्स और काव्स होते हों, काफ मसल्स में अगर क्रैम्प्स हैं, कड़ल पड़ जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब मैं आपको इसकी पर्सनैलिटी के हवाले से बताती हूँ कि पर्सनैलिटी एनालिसिस क्या है इसका। पेशेंट, कोनियम का पेशेंट बहुत ज़िंदा दिल किस्म का होता है, एक्टिव होता है और प्लैथरिक होता है। ये हाइड्रोनाइड कॉन्स्टिट्यूशन के लोग होते हैं और आसाबी तौर पे कमज़ोर होते हैं। इनका तमाम जिस्म अगर आप नोट करें तो ठंडा और कमज़ोर होता है। इनके नाखून जर्द से होते हैं। चूँकि ये आसाबी तौर पे कमज़ोर होते हैं, इसी वजह से इन्हें कन्वल्जन्स भी होते हैं, यानी झटके लगते हैं, लर्जा होता है और स्पैस्मोडिक किस्म की पेन्स होती हैं। कोनियम उन तमाम लोगों की मेडिसिन है जहाँ ख्वाहिश नफसानी का सप्रेशन हो। देखिए, इसमें दोनों पीक्स पाई जाती हैं। पेशेंट या तो खुश मिजाज होता है या बद मिजाज होता है, और बहुत गमगीन भी होता है। ये केयरलेस किस्म का पेशेंट भी होता है, लेकिन होता कमज़ोर है, सोसाइटी से बहुत ज़्यादा डरता है और दिमागी तौर पे कमज़ोर होता है। छोटी छोटी सी बातों पे गालियाँ देने लगता है और रोता है। ये हिस्टीरिया को भी क्योर करती है, याद रखिएगा। ख़ास तौर पे अगर मस्कुलर और नर्वस वीकनेस हो तो कोनियम को ज़रूर यूज़ करवाइए। इसके अगर आप लिप्स को देखिए तो ये ड्राई होते हैं और फटे हुए होते हैं। बलगम के हवाले से भी आपको ये बताती चलूँ, गाइड करती चलूँ कि पेशेंट्स स्पेशली जो स्प्यूटम निकाल ना सकते हों बल्कि निगल जाते हों, कोनियम से ठीक हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इसके स्पेशल सिम्टम के हवाले से। जैसे पेशेंट को सर दर्द रहता है, लेकिन उसमें भी सुइयां चुभने का एहसास होता है। वो पल्सेटिंग नेचर का भी हो सकता है और टियरिंग का भी हो सकता है, यानी कि चीरने फाड़ने जैसा भी, और तपकनदार दर्द भी होता है। इसके अलावा ये नर्वस पेन्स भी होते हैं। ये टॉसिस को भी ठीक करती है, यानी आँख की पुतली का जो फॉलिज होता है ये उसे भी ठीक करती है। आँख का छप्पर गिर जाना जिसे कहा जाता है, और जैल्सीमियम इसकी पर्टिकुलर मेडिसिन है जिसे हम यूज़ करते हैं, बट कोनियम को भी याद रखिए। कोनियम की तमाम कंप्लेंट्स आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करती हैं और नमनेस ज़रूर पाई जाती है। ये स्कैल्प में भी मौजूद होती है। चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं पेशेंट को, और वो झुकने से भी ज़्यादा हो जाते हैं और उठने बैठने से भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन कोनियम का ख़ास चक्कर जिसकी पहचान आप कर सकते हैं और कोनियम सेलेक्ट कर सकते हैं वो ये है कि पेशेंट को बिस्तर पे चक्कर आता है जब वो लेटा हुआ होता है। सर को हरकत देने से भी पेशेंट को चक्कर आता है। अब मैं आपको इसके यूरिन की सिम्टम बताती हूँ कि यूरिन रुक रुक कर पास होता है। ये पेशेंट की और कोनियम के पेशेंट की ख़ास अलामत है। पीरियड्स कम होते हैं और आंखें रोशनी से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। नींद आते ही एक चीज़ बहुत ज़्यादा इसकी फेमस है कि इसको पसीना आने लगता है। जैसे ही इसने आंखें बंद की पसीना आने लगेगा। कानों में बहुत ज़्यादा मैल जमा होता है। इसकी एक स्ट्रेंज सिम्टम आपसे शेयर करती चलूँ कि पेशेंट को स्टूल जब वो पास करता है या गैसेस पास होती हैं तो तब भी ठंडेपन का एक एहसास होता है। कोनियम ब्रेस्ट ट्यूमर्स के लिए एक ख़ास मेडिसिन है। जैसा कि मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर इसका ख़ास असर है, इसीलिए ये लेफ़्ट लंग के ऊपर स्पेशल असर करती है, ख़ुसूसन अगर फेफड़े का ऊपर वाला हिस्सा मुतासिर है। और उसके साथ ही साथ पेशेंट को गर्दन में और कंधों के दरमियान में अगर दर्द होता है तो कोनियम ही उसकी मेडिसिन है। कोनियम फ़ीमेल्स की ओवरीज़ के प्रॉब्लम्स को ठीक करती है और मेल्स में टेस्टिस के मसाइल को क्योर करती है। इसकी एक दिमागी अलामत आप लोगों को बताती हूँ जिसे याद रख सकते हैं आप, और कोनियम को याद रखना आसान होगा कि पेशेंट दुनिया को फ़र्ज़ी समझता है और हर चीज़ इसे ख्वाब जैसी लगती है। हम हर मेडिसिन में उसकी क्रेविंग्स के हवाले से यानी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के हवाले से भी पढ़ते हैं। तो यहाँ आपको बताती चलूँ कि कोनियम का जो पेशेंट होता है वो नमक को पसंद करता है, कहवा पीना चाहता है, खट्टी चीज़ें इस्तेमाल करता है जैसे अचार और लीमू वगैरह। कोनियम के लिए कीवर्ड आपको बताती चलूँ, इसको याद रख लीजिए। अचानक ताकत का ख़त्म हो जाना, चाहे वो गम की वजह से हो, किसी चोट की वजह से हो, किसी सदमे की वजह से हो या ओवर स्टडी के बैड इफ़ेक्ट्स हों, उसे कोनियम क्योर करती है। कोनियम कांस्टेंट किस्म की खांसी को भी ठीक कर देती है, स्पेशली जो बिस्तर पे लेटते ही आती हो। इसकी एक और अहम अलामत है कि दूध पीने के बाद पेशेंट का पेट डिस्टेंशन में आ जाता है।
यानी बहुत ज़्यादा पेन होने लगती है मैदे में उसके, ये चीज़ आप देखेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि क्रॉनिक किस्म के यरकान को भी ये ठीक कर देती है। और वेट वेदर में अगर दमे की कंडीशन पाई जाती हो तो भी उसे क्योर करती है। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तमाम जो ऑर्गन्स हैं उनमें लर्ज़े की कैफियत पाई जाती है। ख़ास तौर पे पेशेंट को चलते हुए कमज़ोरी का बहुत ज़्यादा एहसास होता है, बहुत जल्दी थक जाता है पेशेंट, और बार बार जल्दी उसको ज़ुकाम भी होता है। जहाँ मैंने ग्लैंड्स की बात की वहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि पेशेंट के एक्सिलरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो पेनफुल होते हैं। पेशेंट को आधी रात के बाद नींद आती है, इसे धूप की भी ख्वाहिश होती है, लेकिन याद रखिए पाँव नंगे करते ही ज़ुकाम होने लगता है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि रात को भी और सुबह को भी कोनियम की अलामात बढ़ती हैं। हम इसे यूजुअली 200 में यूज़ करवाते हैं, और तमाम पॉइजनस रेमेडीज़ के हवाले से आपको गाइड करती चलूँ कि इन्हें हमेशा हाई पोटेंसी में यूज़ करवाइए, बिकॉज़ लो पोटेंसी डेंजरस हो सकती है। आर्निका, आर्सेनिक, बेला और कल्केरिया लाइको इसकी हेल्पिंग मेडिसिन है। आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।